Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Nida Zamurd. Students, as you know that last time we started lesson number 7, safety and first aid, in which we discussed that which preventions should we adopt to avoid accidents. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि घरों में एक्सीडेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, तो हमें कैसे उन्हें प्रिवेंट करना है, कैसे केयरफुल होना है। फिर हम लोगों ने फ़ायर के बारे में पढ़ा था कि फ़ायर से बचने के लिए कौन कौन सी प्रिवेंटरी मेजर्स आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। आज हम इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू डू इफ़ देयर इज़ अ फायर, अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 43, राइट डाउन डेट एंड डे हेयर। डेट इज़ 31st August 2020. C.W is for classwork and day is Monday. What to do if there is a fire? As you all know students that fire needs air to keep burning. आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, अब सबको पता है, ठीक है। One method of putting out a fire is to cut off its air supply. आग को बुझाने का एक तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसकी एयर सप्लाई कट ऑफ कर दें, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, किस तरह से कट ऑफ करते हैं वो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। अनदर मेथड इज़ टू कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस। दूसरा मेथड क्या है कि बर्निंग सब्सटेंस यानी कि जिस चीज़ में आग लगी है उसको कूल डाउन करें पानी डालकर या किसी भी तरीके से। इन केस ऑफ स्मॉल फायर्स दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अगर तो कोई मतलब आप कह लें स्मॉल फायर है, छोटी मोटी आग लगी है जिसको हम आसानी से काबू कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अभी ये देखते हैं। सबसे पहला मेथड तो क्या है, कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई। उसकी एयर सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ कर दें, ठीक है, जहाँ आग लगी है वहाँ पर हवा बिल्कुल ना पहुँच सके। और सेकेंडली उसको बर्निंग सब्सटेंस को कूल डाउन करें। अच्छा, इन केस ऑफ स्मॉल फायर्स अभी मैंने आपको बताया क्या होती हैं, यानी कि कोई आपकी किसी बुक को आग लगी खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी छोटी मोटी किसी चीज़ को आग लगी, उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर। आग के ऊपर मट्टी या रेत फेंकने से, ठीक है, उससे क्या होता है कि हवा बिल्कुल जो होती है हवा की सप्लाई रुक जाती है। जिस चीज़ को आग लगी हुई है हवा उस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मट्टी या जो रेत है, सैंड है, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और वो एयर को गुजरने नहीं देती। थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर, उससे क्या होता है, दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मड या सैंड आपने फेंकी है उसने जिस भी चीज़ को आग लगी उस चीज़ को कवर कर लिया, तो उस तक हवा नहीं पहुंच रही और क्या होगा कि आग बुझ जाएगी। सेकेंडली पोरिंग वाटर ओवर द फायर, ठीक है, ये कॉमन एक प्रैक्टिस है, हम यही करते हैं कि जब कभी आग लगती है तो उसके ऊपर पानी डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो बर्निंग सब्सटेंस होता है वो भी कूल डाउन हो जाता है और एयर सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। नंबर 3 यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ये देखिए ये इसकी पिक्चर बनी हुई है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इट्स अ डिवाइस, दिस इज़ अ सिंपल डिवाइस टू पुट ऑफ अ फायर, ठीक है, ये आग बुझाने की एक सिंपल सी डिवाइस है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स बट दे ऑल वर्क इन द सेम वे बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन वर्किंग उन सब की सेम होती है। काम वो क्या करते हैं, एयर सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आग पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मड या सैंड फेंकते हैं किसी भी बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर, उससे क्या होता है, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। या आग के ऊपर पानी डालते हैं, या फिर क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। ये तो बात हो रही थी इन केस ऑफ स्मॉल फायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इफ़ देयर इज़ अ बिग फायर। अगर तो थोड़ी बहुत आग लगी है तो जो ऊपर हमने मेथड्स पढ़े हैं उनके ज़रिए से आग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आग बहुत ज़्यादा है लाइक दिस, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। इन केस द फायर इज़ बिग इट इज़ बेस्ट टू शाउट फॉर हेल्प एंड टू इमीडिएटली रिंग अप द फायर ब्रिगेड, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्या है कि हेल्प के लिए बुलाएं लोगों को और इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल करें। फायर ब्रिगेड हैज़ अ वेरी सिंपल टेलीफोन नंबर सो दैट द पीपल कैन रिमेंबर इट, ठीक है। उनका फ़ोन नंबर बहुत सिंपल होता है, यूजली इट इज़ 16 पे आप कॉल करते हैं, ठीक है। आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड को 16 पे कॉल करके आप उन्हें बुलाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन काम ओवर द टेलीफोन एंड गिव द फायर ब्रिगेड द करेक्ट एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस अंडर फायर। ज़रूरी क्या है कि टेलीफोन पर आप कीप एंड काम रहें, ठीक है, कूल एंड काम रहें टेलीफोन पर,
पैनिक नहीं करें और फायर ब्रिगेड को एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस बताएं जिस जगह पर आग लगी हुई है, ताकि वो जल्द से जल्द पहुंचकर आग को बुझाने में आपकी मदद कर सके। ठीक है, अगर आप कूल एंड काम नहीं रहेंगे, पैनिक करेंगे, तो आप उनको एड्रेस प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे। जब आप उनको एड्रेस और लोकेशन नहीं बता पाएंगे तो उनको टाइम लग जाएगा, ठीक है, ढूंढने में। सो इस तरह से नुकसान ज़्यादा होगा। सो क्या ज़रूरी है कि इमीडिएटली शाउट फॉर हेल्प एंड कॉल करनी है आपने फायर ब्रिगेड को। उनका नंबर क्या है, दैट इज़ 16, एंड कीप calm over the telephone and give the fire brigade the correct address and the location। फिर ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स होता है, इसको हम देख लेते हैं। समटाइम्स वाटर डज़ नॉट एक्सटिंग्विश फायर। अभी हमने पढ़ा कि हम पानी डाल के आग को बुझा सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पानी आग को बुझा नहीं पाता। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर बिजली से यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी में से बिजली गुजर सकती है। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर, थ्रोइंग वाटर ओवर सच अ फायर कैन बी डेंजरस। तो ऐसी आग पर यानी कि जो बिजली से या शॉर्ट सर्किट से आग लगी है उसके ऊपर पानी फेंकना मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उस पानी में भी करंट आ जाएगा। इफ़ द फ्लोइंग वाटर टचेस समवन ही कैन गेट अ स्वेयर इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, वही बात, क्योंकि उस पानी में करंट आ जाएगा, और अगर वो पानी किसी और को टच करेगा, किसी पर्सन को अगर टच कर लेता है सपोज़, तो उससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब इलेक्ट्रिक फायर को कैसे आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? थ्रोइंग सैंड ओवर इट। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि उसके ऊपर रेत फेंकी जाए। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर सच फायर्स। और इलेक्ट्रिसिटी से जो लगने वाली आग होती है उसके लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। सेकेंडली, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी थ्रोन ओवर बर्निंग पेट्रोल और कैरोसिन। अगर पेट्रोल या कैरोसिन की वजह से आग लगी है तो उसके ऊपर भी कभी पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और कैरोसिन क्या है, दीज आर लाइटर दैन वाटर एंड देयरफॉर फ्लोट ओवर वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग। ये पानी से लाइट होते हैं, और ऐसी आग पर जब आप पानी फेंकते हैं तो पेट्रोल और कैरोसिन क्या होता है, ये पानी के ऊपर आ जाते हैं और आग नहीं बुझती। बल्कि क्या होता है, इनफैक्ट थ्रोइंग वाटर ओवर बर्निंग पेट्रोल और कैरोसिन में हेल्प टू स्प्रेड द फायर, पुट ऑफ दिस फायर बाय थ्रोइंग सैंड। बल्कि क्या होता है कि अगर आप पेट्रोल या कैरोसिन की से लगी हुई आग के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो उससे आग मज़ीद फैलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी फ़्लो करता है, पेट्रोल और कैरोसिन पानी से लाइट होते हैं वेट में, तो वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो उस पानी के साथ साथ फ़्लो करना शुरू कर देते हैं और उससे आग मज़ीद फैलती है। सो ऐसी आग को भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय थ्रोइंग सैंड। व्हाट टू डू इफ़ क्लोथ्स कैच फायर। किसी के कपड़ों में अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर, रोल ऑन द ग्राउंड। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो ग्राउंड पर आप रोल हो, ठीक है। दिस कट ऑफ एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट्स इट आउट। इससे क्या होता है, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और फायर आग जो है वो बुझ जाती है, ठीक है। इफ़ अ ब्लैंकेट और अ रग इज़ अवेलेबल नियर बाय, रोलिंग अप इन इट्स मोर इफेक्टिव इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। अगर करीब ही आपके पास कोई कंबल या रग अवेलेबल है तो उससे कवर करके इस तरह से देखिए रोल अप करना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैंकेट की वजह से एयर सप्लाई रुक गई है और आग जल्दी बुझ जाएगी। इफ़ समवंस एल्स क्लोथ्स कैच फायर, यूज़ वाटर इफ़ अवेलेबल टू पुट ऑफ द फायर। अगर किसी और के कपड़ों में आग लग जाए तो पानी इस्तेमाल करें अगर अवेलेबल हो, ठीक है, आग को बुझाने के लिए। अदरवाइज रैप ऑफ द पर्सन इन ब्लैंकेट, रग और ओवरकोट। या फिर उस पर्सन को जिसको आग लगी है उसको किसी कंबल में, किसी ओवरकोट में या किसी रग में रैप करें। उस फ़ौरन उसके ऊपर कंबल या कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे क्या होगा, हवा की सप्लाई रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी। रिमेंबर हाउ एवर दैट यू शुड नॉट लीव द पर्सन कवर्ड विद अ ब्लैंकेट फॉर टू लॉन्ग। लेकिन उस इंसान को लंबे टाइम के लिए ब्लैंकेट से कवर मत रखें, ठीक है। मतलब ब्लैंकेट जैसे ही आग बुझे ब्लैंकेट उतार दें। दिस कैन रिजल्ट स्वेयर बर्न्स टू बॉडी। इससे क्या होता है, बॉडी में जलन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए आग लगी हुई है ना, और अगर आपने ब्लैंकेट डाल दिया, आग तो बुझ गई है, और अगर आपने ब्लैंकेट नहीं उतारा तो क्या बॉडी को हवा नहीं लग रही, तो उससे जलन ज़्यादा होगी। जो जितना उसकी बॉडी जली है वो ज़्यादा स्वेयर हो जाता है। द कवर्ड ब्लैंकेट विल नॉट अलाउ द बर्न एरिया टू कूल डाउन। यानी कि उसकी बॉडी का जो जो एरिया बर्न हुआ है वो ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैंकेट डाल रखा है। एंड द बर्न कैन गेट वर्स। रिमूव द ब्लैंकेट एज सून एज द फायर इज़ पुट आउट। जैसे ही आग बुझे ब्लैंकेट हटा दें और उसके बाद पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।